सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। चाहे खेल मैदान या किसी भी टाउन हॉल में मैं बहुत सारे प्रशासनिक कार्यक्रमों में शादी से इसी तरह मिली थी। और बाद में हम अच्छे बहन में बड़ी बहन उसकी हमेशा मैं कहती हूँ कि मेरी छोटी बहन का जगह ये एक बहन मेरी नहीं है छोटी। और तो ये जिनको मैंने दिया था ये कुछ क्योंकि एंकर का काम होता है कार्यक्रम को लेके बढ़ना। कभी वो पल होते हैं जो कहने के लिए दीदी ने मेरे से कहा था कि ये चार बहन थी, तो छोटी वाली बहन जो तो इन्होंने नहीं देखी, तो इन्होंने कहा कि तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरी बहन मिल गई। और उस दिन से लेके अभी तक टाउन में जब तक ये सांसें हैं तब तक मैं इनकी छोटी बहन की तरह हूँ। तो मैं दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद तो नहीं कहूँगी, इन्होंने बहुत अच्छे गार्जियन की भूमिका में भी नजर आती हैं और साथ में अपने जिले के काम में भी ये नजर आती हैं। तो जोरदार तालियां आपके लिए होनी चाहिए। और अब आपकी बात है। मुस्कान, जैसा आपका नाम है वैसा काम है। जैसे आपने पूरे कार्यक्रम का समा बांधे रखा, काबिल तारीफ। 2 शब्द इस कार्यक्रम के लिए। जैसे कि इसका नाम है सर्च टैलेंट शो, नाम ही इतना खूबसूरत है, टैलेंट की खोज। और इसको पूरा करने में हमारे ऑर्गेनाइजर सूर्यकांत सर और आशीष सर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, एक आगे एक पीछे। सारे बच्चे छोटे छोटे शहर से, गांव से, झुग्गी झोपड़ी। और सर सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ जाति, मजहब, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है। सारे धर्म के बच्चे, सारे जाति के बच्चे, जो छोटे हों, बड़े हों, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, लोअर क्लास, सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं और अपनी कला को दिखाते हैं। सर बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे अंदर है वो उभर के बाहर नहीं आ पाता है, क्योंकि हम लोगों को इस टाइप का स्टेज नहीं मिलता है। जैसे हमारे माता पिता हैं, वो सर अफसोस करते हैं कि इस टाइप का मंच नहीं मिला जो हमारे अंदर की प्रतिभा को उभारे। तो सर हमारे सूर्यकांत सर और आशीष सर ऐसे मंच दिए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और बिना पार्शियलिटी के ये शो चलता है, इसीलिए इसका नाम है सर्च टैलेंट रियलिटी बेस्ड शो। मैं इस कार्यक्रम जो हो रहा है, ओपन स्टेज मिल रहा है हमारे बच्चों को, है ना, खुला आसमान जिसे बोलते हैं। मुझे लगता है कि हम अपनी मातृभाषा का ज्यादा प्रयोग करें। क्या समझ रहे हैं? वो ज्यादा दिन तक जाता है। क्यों? हम देखिए सिलेबस में तो है ही। अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी सिलेबस में कहते हैं कि अंग्रेज चले गए बट गुलामी छोड़ी गए हैं। अभी भी हमारी मानसिकता है कि जो इंग्लिश बोल रहा है वो ज्यादा कल्चर्ड है, वो ज्यादा स्मार्ट है, पर ऐसा नहीं है ना। इसका बहुत सारा उदाहरण हमारे पलामू के लोग देते हैं। बहुत सारा टैलेंट कहीं विदेशों में भी जा रहे हैं कि इसी तरह का महिंद्रा या मीटिंग के लिए हम लोग जाते रहते हैं हमेशा सालाना। तो जब हम बोलते हैं कि हम भारत, आई डोंट से इंडिया, जब हम भारत, और ये मैं रांची झारखंड से हूँ। ओ धोनी, सोचो तो मतलब टैलेंट होना चाहिए और उस टैलेंट के लिए ईमानदारी होनी चाहिए। ये नहीं कि आज ये कर रहे हैं, किसी का देख के वो कर लिए, कल वो कर लिए। हाँ, बचपन में आजमाइए कि किस क्षेत्र में मेरी रुचि है। हर क्षेत्र में, इसीलिए हमारे सब्जेक्ट भी जो होते हैं वो 10th तक कंपल्सरी ऑल सब्जेक्ट, क्योंकि आपके पास समय है उसको देखने का कि मेरे अंदर की क्या प्रतिभा मेरी ज्यादा अच्छी है, किस लाइन में मैं ज्यादा अच्छा करता हूँ। मैं तो आज के समय में कहूँगी हमारे अभिभावकों को कि बहुत अच्छे अभिभावक है, माता पिता सच में मतलब बहुत अच्छा। मैंने आज बच्चों के साथ जो है माँ और पिता दोनों का साथ है। एक समय था जब खेलने कूदने को हम लोग बोलते थे, अरे भाई खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो इस मानसिकता को हमने बदला है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है। तो मैं इसके लिए सभी पेरेंट्स को, अभिभावकों को, जो कि
अभिभावक की रजामंदी बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं कि प्रेशराइज बच्चा जो है आर्ट कल्चर में जाना चाहता है, उस बच्चे को माँ बाप क्या करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज भेजते हैं। मैंने देखा 3 इडियट पिक्चर आप लोग देखे होंगे, वो क्यों पिक्चर बना है, वो कोई एंटरटेनमेंट का पिक्चर नहीं है, लेसन लेने का पिक्चर है, पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए, और स्कूल के प्रिंसिपल का भी रोल है। उसका क्या, वो कुछ बोलेगा नहीं, पढ़ते रहेगा, वो देखते रहेगा, वो फॉलो करते रहेगा, और जब उसका समय आएगा वो सेम वही चीज करेगा जो आप किए हैं। सही है ना? तो इसीलिए आप जो पेरेंट्स हैं वो सतर्क होकर अपने पैरों को रखें, कोई भी चीज कर रहे हैं उसके बारे में सोचें, क्योंकि कोई आपको बहुत साइलेंटली आपको फॉलो कर रहा है। फिर मत कहिए तुम कहाँ से ऐसे हो गए, तुम्हारे में संस्कार कैसे है, बोलते हैं ना, हमारे गार्जियंस बोलते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि कभी वही संस्कार उन्होंने किया है जो आज बच्चे। तो इसीलिए आप वैसे चीज कीजिए जो आप उम्मीद करते हैं अपने बच्चों से, वही कीजिए। आगे चल के इसी तरह अपने पेरेंट्स की, खास करके अपने माता पिता का हमेशा स्नेह आशीर्वाद दीजिए, उससे बड़ा कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी, आज सर्च टैलेंट शो ने बच्चों को प्लेटफॉर्म पे ला करके उनके प्रतिभा निखारने का जो काम किया है, काबिले तारीफ है। 2 शब्द आज के कार्यक्रम के लिए। सबसे पहले भाई सूर्यकांत जी जो कई वर्ष पहले से इतना सुंदर पहल अपने पलामू प्रमंडल के बच्चों के लिए करते आ रहे हैं, जिसे हम लोग टीवी सीरियल के माध्यम से देखते थे। ये सुंदर सी अनोखी सोच के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ, और लगातार वो पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं। इसके लिए एक बार पुनः उन्हें शुभकामनाएं और बधाइयाँ कि पलामू के बच्चे भी अब डांस जैसे क्रिएटिविटी, मेहंदी आर्ट जैसे क्रिएटिविटी, फाइन आर्ट्स के कई जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके क्रिएटिविटी को लेकर के और स्पीच, क्विज इत्यादि जो चीज़ें हैं, इसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का कोशिश कर रहे हैं। ये नौजवान साथी के पास जो अनोखा सोच है, इस सोच को हम समर्थन करते हैं और जितनी हो सकेगी हम कोशिश करेंगे सहयोग करने का। और सूर्यकांत जी का यह जो पहल है बहुत अद्वितीय है, बहुत सराहनीय है। अपने शहर में बहुत सारे नौजवान साथी हैं, लेकिन ऐसा सोच के साथ शहर में अपनी पहचान बनाना, लोगों को अवसर प्रदान करना, और नौजवान साथियों को अवसर प्रदान करना, बच्चों को अवसर प्रदान करना, ये बहुत अद्वितीय बात है। इसके लिए सूर्यकांत जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ कि वो लगातार ऐसे आयोजन को करते रहें। हमारे जैसे लोगों का सहयोग उन्हें सदैव मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस शो के लिए क्या करना चाहते हो, क्योंकि आप जहां जाते हो प्राइज लेके आते हो, अपनी गुणवत्ता दिखा के आते हो। मुझे सडनली पता चला कि यहाँ पे शो हो रहा है, सर्च टैलेंट शो करके, जिसका मैं पिछले बार का पार्टिसिपेंट रह चुका था। इस बार कुछ कारणवश मेरे तक नोटिफिकेशन नहीं आ पाई इस चीज़ का, और अचानक से मुझे आज ही पता चलता है कि मुझे यहाँ पे परफॉर्म करने का है। फिर उसके बाद मैं बस घर जाके रेडी होके आया विदाउट प्रिपरेशन का, और मैं रैंडम परफॉर्म किया और आई गॉट फर्स्ट प्राइज विद डांस विद विशाल। मेहंदी भी आपने जो लगाया वो काबिले तारीफ है, क्योंकि मेहंदी की जो हाथों में सजावट थी मेरे आंखों में चुभ रही थी। दोस्तों, तो मेहंदी के लिए बेसिकली बोलूँ तो मैंने कहीं इसका कोर्स नहीं किया, क्लास नहीं किया। मुझे बचपन से पसंद था मेहंदी करना, लाइक एक आर्ट करना। तो बस धीरे धीरे करते उस आर्ट को मैं निकालते मैं बस इस मुकाम को पहुँच पाया हूँ अभी तक। आगे देखता हूँ और आगे कोशिश करते रहूँगा और आगे तक जाऊँ और कोई अच्छा मुकाम हासिल करूँ। जैसा कि देख रहे हैं मेहंदी कितनी प्यारी सजाई है इन्होंने हाथों में, और अब उस इंसान से बात करेंगे जो मेहंदी अपने हाथों में सजवाया। कैसा लग रहा है? मेहंदी में काफ़ी मेहनत है। अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है सर्च टैलेंट शो जो आप लोगों को प्लेटफॉर्म देता है अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए, इसके लिए 2 शब्द। सर, ये सर्च टैलेंट को बहुत बहुत मैं धन्यवाद मुबारकबाद देता हूँ कि हम जैसे ये शायरी लिखने वाले, कविता लिखने वालों को एक अच्छी मंच प्रदान कर रही है। तो ये हमारे डाल्टनगंज पलामू के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग को आगे बढ़ने का एक मौका मिल रहा है, एक मंच मिल रहा है। तो यही शब्द मैं कहना चाहूँगा, और कि वो इसी तरह से हर बार कराते रहें, और मेरे बाद भी लोगों को, नए पीढ़ी आने वाले नए लिखने वाले कलाकारों को मौका मिलता रहे, एक मंच मिलता रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
क्या कहना चाहते हैं इस सर्च टैलेंट शो के बारे में, क्योंकि आप लोग कलाकार हैं और आप लोग को प्लेटफॉर्म देने का काम करता है। देखिए, जहाँ तक सर्च टैलेंट शो के बारे में अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और ये जो है कि एक जो जैसे युवा पीढ़ी होते हैं या मतलब कोई भी कलाकार लोग अधिकांश होता है कि जैसे वगैरह वगैरह जगह पर मतलब जैसे नहीं होता कि बहुत ज़्यादा सारी जगहों पर इधर उधर भटकते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो कि एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, जो कि ये ऑप्शन जो कि उन्होंने प्रदान किया है। तो इसके लिए मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ सर्च टैलेंट शो को, और पूरे पलामू झारखंड को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मतलब यहाँ पे हम लोग को इतना अच्छा से और पूरा बेहतरीन तरीके से मौका दिया जा रहा है। तो इसके लिए अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर्च टैलेंट शो जिसके जन्मदाता सूर्यकांत जी, आपको पूरे झारखंड संदेश टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, क्योंकि आपने जो प्रतिभा निखारने का ठाना है और जो प्रतिभा निखर रही है पलामू और झारखंड के बच्चों के लिए, उसके लिए बार बार आपको नमस्कार है। 2 शब्द आज के इस शो के लिए, क्योंकि शो काबिल तारीफ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर भैया। और ये जो झारखंड संदेश न्यूज़ जो है, इसके माध्यम से हमेशा हमारा कार्यक्रम सक्सेस की ओर बढ़ा है। और आज जो आप सब ने जो कार्यक्रम को देखा है वो टैलेंट शो का सीज़न 7 था। अभी तक ये सीज़न 7 तक का सफ़र कर चुका है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये टैलेंट शो हर साल कुछ न कुछ नए वेरिएंट को लेकर के आता है, कुछ नए कलेक्शंस के साथ में। और इस वर्ष जो आयोजित की गई थी वो पोएट्री कंपटीशन थी, डुएट डांस की कंपटीशन थी, और ये डुएट डांस, मेहंदी और पोएट्री कंपटीशन थी। ठीक है, इसमें जो जजेस पैनल पे बैठे हुए थे वो वंदना श्रीवास्तव मैडम थी, मास्टर अमजद थे जो कि डांस के कोरियोग्राफर हैं, और पोएट्री के लिए परशुराम सर और विजय पाठक सर थे। ठीक है, और जो हम लोग हर साल करते हैं कार्यक्रम, हमारा एक ही मोटो है कि जो भी यहाँ के जो बडिंग आर्टिस्ट है, जो बढ़ते हुए कलाकार हैं, उन्हें एक मंच नहीं मिल पाता है, तो हम लोग वैसे लोगों को मंच देने का काम करते हैं हर साल, जिसके माध्यम से बच्चे आगे बढ़ते हैं और अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। और ये हमेशा सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि हम लोग अपने मुकाम तक नहीं पहुँच पाएंगे। आशीष जी, सर्च टैलेंट शो 2 पहियों पे चलता है, जैसा कि सूर्यकांत जी और आप। अगर ये पहिया एक पंचर हो जाए तो ये ना चले, लेकिन ये जो आपने ठाना है बच्चों के टैलेंट को निखार करके देश विदेश में भेजने का, वो काफ़ी सराहनीय है। 2 शब्द आज के इस शो के लिए। ये शो हम लोग हमेशा करते आएंगे जब तक हम लोग हैं डाल्टनगंज में या कहीं भी रहें। हर साल ये शो ऑर्गेनाइज कराते हैं, बिकॉज यहाँ जो प्रतिभा है बच्चों की, वो हम लोग चाहते हैं कि निखरे। हम लोगों को जो नहीं मिल पाए उनको मिले लाइफ में, हम लोग जो प्लेटफॉर्म हम लोग को नहीं मिला वो उनको मिले लाइफ में। इसलिए हम लोग का एक कोशिश होता है कि बच्चों को हर तरीके से, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने डांस वांस का रखा था, इस बार भी डांस था बट डुएट था, इस बार पोएट्री सेक्शन को ले आए थे हम लोग, और आपका मेहंदी कंपटीशन को ले आए। तो बच्चे को हर तरीके से हम लोगों ने कोशिश किया है कि बेहतर बना सके पलामू में, कि बच्चे बाहर जाएं और हमारे पलामू का नाम रोशन करें। वंदना जी, आज का कार्यक्रम सराहनीय और आपका अहम योगदान। 2 शब्द इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए। बिल्कुल बोलना चाहूँगी। पहले तो मैं टैलेंट शो की ऑर्गेनाइजर सूर्यकांत जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ कि ये इतने सालों से लगातार ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं, और शहर के और झारखंड के लेवल के सारे जो बच्चे हैं, उन्हें जो टैलेंट उनमें है और ये प्रतिभा उनके अंदर, घर के अंदर और चारदीवारी के अंदर सिमट के रह जाती है। उन्होंने एक स्टेज दिया और हमारे बच्चे बाहर भी जाके बिग सिटी बॉम्बे, दिल्ली में झारखंड लेवल पे भी उन्होंने काफ़ी मोमेंटो और अवार्ड लिया है। सूर्यकांत जी इसके लिए काफ़ी तहे दिल से इस शुक्रिया और उनको थैंक्स बोलना, बहुत ही शब्दों लफ्ज़ों में बोलना नाइंसाफ़ी होगी, लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल निःशब्द हूँ, ये भी बोलना जायज़ नहीं है। सूर्यकांत जी ने जो इतने सालों से जो ये एक शहर के ये बच्चों को उन्होंने टैलेंट पे पहुंचाया प्लेटफॉर्म पे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस प्रोग्राम में उन्होंने मुझे जजमेंट पे बुलाया था और इसके लिए मैं उनकी बहुत हार्दिक मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। सूर्यकांत जी, इसी तरह आगे विशेष है आपको कि आप इसी तरह अगले सालों में ये सफ़र अपना करते रहें और बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म दें। धन्यवाद। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। भाई
बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।